मिलिटेंट्स पहले भी मरते थे। 90s में, 90 के पूरे दशक में बहुत ज्यादा संख्या, हमारे वक्त में भी, उमर साहब के वक्त में भी, मुफ्ती साहब जब चीफ मिनिस्टर थे उनके वक्त में भी। लेकिन इस तरह का वातावरण 90 में भी नहीं था। माफ कीजिए माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब। सर, जिस तरह से गोलियों का इस्तेमाल किया गया, पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया है, जिस बेदर्दी से, बेरहमी से, ठीक है बच्चे पत्थर फेंकते हैं, कोई मिलिटेंसी का सपोर्ट नहीं करता, लेकिन क्या मिलिटेंट्स के बीच में और आम जनता के बीच में कुछ अंतर होना चाहिए कि नहीं? सर, मिलिटेंसी के खत्म करने के लिए हम आपके साथ, लेकिन कश्मीर में आम जनता के साथ इस तरह का स्वभाव हो, सलूक हो, मुझे माफ कीजिए, हम उसमें शामिल नहीं होना चाहेंगे आपके साथ। सबसे बड़ी बात जो है, सरकारें चलती हैं भरोसे पे, विश्वास पे, ट्रस्ट पे। जो एक मिसट्रस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर, आज की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। सर, मैं ये नहीं कह सकता कि हमारी जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो कश्मीरियों को पूरा ट्रस्ट था, मैं उस गलतफहमी में नहीं हूं, लेकिन शायद कहीं न कहीं किसी न किसी कॉर्नर में ट्रस्ट था, यकीन था, भरोसा था, लेकिन आज नहीं। तो इसलिए मैं, जिम्मेदारी आप पर है, हम आपके साथ, हम अकेले आपको नहीं छोड़ना चाहते, हम इस वक्त का नाजायज फायदा भी नहीं उठाना चाहते। मैं देख रहा हूं कि परसों एक कश्मीरी पंडित, मैं डाउनटाउन में, उसकी मौत हो गई, लेकिन लोगों ने अपने कंधे पे उठाकर, कश्मीर के लोगों ने कर्फ्यू को वायलेट किया। कर्फ्यू वायलेशन सिर्फ पत्थर फेंक लेने नहीं किया जाता है, कर्फ्यू वायलेशन 3 दिन पहले इसलिए हुआ कि एक हिंदू कश्मीरी पंडित डाउनटाउन में एक अकेला घर रहता था, शायद उसके साथ एक ही बुजुर्ग था, लेकिन लोगों ने कर्फ्यू तोड़ा और उसका अंतिम संस्कार कर्फ्यू में किया। यह भी कश्मीरी ही कर सकता है, और अगर यह कश्मीरी कर सकता है, वो डिजर्व नहीं करता है कि जिस तरह का बर्ताव, जिस तरह का ट्रीटमेंट उनके साथ किया जाता है। मैं तो प्रेस की आजादी के हक में हूं। आज कश्मीर में प्रेस की आजादी नहीं है, अखबारात बंद हैं, इंटरनेट बंद है, टेलीविजन केबल बंद है, सब इंटरनेट बंद है। मैं इसके हक में बिल्कुल नहीं। प्रेस की आजादी होनी चाहिए, लेकिन प्रेस की आजादी देश की बर्बादी का भी तो बायस नहीं बनना चाहिए। मैं चाहता हूं, और आखिर में मैं पाकिस्तान एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर, और मेरा मानना है कि पाकिस्तान का वजूद, वेरी एग्जिस्टेंस, सब बीमारियों की जड़ है। सब बीमारियों की अगर जड़ है तो पाकिस्तान का वजूद, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस, पाकिस्तान का अलग देश बनना 1947 में ही हर बीमारी का जड़। आज जो मिसट्रस्ट है इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमानों के बीच में, और हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी कहीं कहीं माइनॉरिटी पर शक करती है, शक के घेरे में लाती है, उसकी वजह पाकिस्तान है। पाकिस्तान ले गया अपना 1.5 टुकड़ा, अब उसको जैसे हुकूमत करनी है करे, लेकिन उनसे भी मेरी ये माफी मांगता हूं कि हमारा पिंड तो छोड़ दे, हमको तो माफ करे। हम यहां, हमारे लोकतंत्र हैं, हम सक्षम हैं लड़ने के लिए अपने भाइयों के साथ, अपना हिस्सा मांगने के लिए, चाहे वो सरकार में हो, पार्लियामेंट में हो, रोजगार में हो। हम पाकिस्तान के सहारे यहां का मुसलमान जिंदा नहीं रहना चाहता। हम अपने भरोसे पे, विश्वास के साथ अपने मुल्क में, उन्होंने अपना मुल्क चुन लिया, हमने अपना मुल्क चुन लिया, हमारे बुजुर्गों ने, वह अपने मुल्क की कदर करें, हम अपने मुल्क का तहफ्फुज़ करें।
इसलिए पाकिस्तान को मैं यही कहूंगा कि शीश महल में रहने वाले दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते। आज वो ब्लैक डे मना रहे हैं, कभी 19 तारीख को, कभी 20 डे। अरे आपके जिस तरह की हत्या होती हैं तो उस दिन तो रोज ब्लैक डे मांग अगर भी मनाएं तो भी कम हो जाए। इसलिए वो अपने आप को, अपने देश के अंदरूनी हालात ठीक करने में समय लगाएं। वो हमारे अंदरूनी हालात को खराब करने में और बिगाड़ने में हमको अपने रहम पे छोड़ दे। हम सक्षम हैं।